हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है। जिस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। किस शहर हेतु? सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। क्या था? कृषि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधुवासी की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु वासियों की मुख्य फसल जौ और गेहूं थी। क्या थी? जौ और गेहूं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर में कौन सा आता है? मेरठ और उत्तर प्रदेश आता है। और पश्चिमी स्थल सुतकोंगडोर था, जो वर्तमान अभी बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल मादा, जो अखनूर जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी हिस्सा दाइमाबाद, जो अब अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी स्थल है जो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। और कब दी थी? 1926 में दी थी। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता कैसे सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य सभ्यता थी। कैसी? कांस्य सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है। कैसा? चित्रात्मक है। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? मिस्र के राजा को फरो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फरो कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 13, स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है? स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु सभ्यता का देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कौन था? तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। कौन सा? लोथल। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। हड़प्पा के लोग लोहा धातु से अनभिज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था। हड़प्पा की मिट्टी पर बर्तन को रंगने हेतु लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। कौन सा रंग? लाल रंग। मृत भांड चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? तो मृत भांड चावल के दाने लोथल से मिले हैं। कहाँ से? लोथल से मिले हैं। लोथल किस नदी के तट पर है? तो लोथल भोगवा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल है। सिंधु सभ्यता 2500 से 1700 ईसा पूर्व के काल में था। क्वेश्चन नंबर 24, मोहनजोदड़ो स्थित है।
मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का खोज किसने की थी? तो रखाल दास के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। किसके द्वारा? रखाल दास के द्वारा। कब किया गया था? तो 1922 ईस्वी में खोज किया गया था मोहनजोदड़ो का। क्वेश्चन नंबर 26, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अनानागार थी। क्वेश्चन नंबर 28, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा था? मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था और मोहनजोदड़ो में प्राप्त प्रमुख स्मारक है जो बृहत स्नानागार था। कौन सा था? बृहत स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 29, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, और यह अभी आधुनिक कहाँ स्थित है? तो इराक में स्थित है। कहाँ स्थित है? इराक इसका मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम है। हड़प्पा की खुदाई हुई थी। हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पूजा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी का पूजा करते थे। किनका? मातृ देवी का। क्वेश्चन नंबर 32, पुराणों की संख्या रचना गुप्त काल कितना है? पुराणों की संख्या अभी कितना है? 18 है। और इसका रचना कब हुआ था? तो गुप्त काल में पुराणों का रचना हुआ था। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। कौन सा? मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 34, पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है। कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। क्वेश्चन नंबर 35, वेद एवं वेदांगों की संख्या कितना है? वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6 है। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 36, उपनिषदों की संख्या कितना है? उपनिषद की संख्या 108 है और प्रमाणित कितना उपनिषद है? तो 13 प्रमाणित उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 37, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी प्रथम मुसलमान था जो पुराणों का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 38, उपनिषद विषय वस्तु है। उपनिषद दर्शन का विषय वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 39, ब्राह्मण संबंधित थे। ब्राह्मण कर्म कांड से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्म कांड से। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा? सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। इसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। क्वेश्चन नंबर 41, गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? गद्य एवं पद वाला वेद आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद है जो गद्य एवं पद वाला वेद है। क्वेश्चन नंबर 42, शतपथ ब्राह्मण संबंधित हैं। किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। कौन सा वेद है तंत्र मंत्र से संग्रहित? तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र संग्रहित है। और आयुर्वेद में क्या संग्रहित है? तो आयुर्वेद में जादू टोना को रखा। गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? आयुर्वेद है। और सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। किसे? सामवेद को। और जादू टोना को अथर्ववेद में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गीत का जनक कौन सा है? भारतीय गीत का जनक सामवेद को कहा गया है। गायत्री मंत्र को लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है? गायत्री मंत्र का रचनाकार विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किससे समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सविता या सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 48, गोत्र शब्द मिलता है। किससे मिलता है? अथर्ववेद से गोत्र शब्द मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49, भागवत धर्म के संपादक थे। कौन थे? कृष्ण जो भागवत धर्म के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 50,
भक्ति आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ बलवर संतों ने किया था। किसने किया था? बलवर संतों ने। क्वेश्चन नंबर 51, आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। गंगा एवं यमुना नदी का वर्णन एक बार हुआ है। कौन कौन सा? गंगा एवं यमुना नदी का वर्णन। और सर्वाधिक वर्णन किसका हुआ? सिंधु नदी को। और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सा? तो सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन सा है? तो इंद्र या पुरंदर है जो प्रमुख देवता है। ऋग्वेद में सबसे बाद में वर्णित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल सबसे बाद में वर्णित मंडल है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो 9वां मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है। क्वेश्चन नंबर 57, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु है। कौन है? मनु है। क्वेश्चन नंबर 59, स्मृति ग्रंथों में संबंधित प्राचीन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। कौन सा? मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 60, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर है। कौन है? विज्ञानेश्वर है जो मिताक्षरा का लेखक है। क्वेश्चन नंबर 61, महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत का रचना वेद व्यास ने किया है। किसने किया है? महाभारत का रचना वेद व्यास ने किया है। और इसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया? अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो फारसी में जो अनुवाद किया है उसका शीर्षक का नाम रज्मनामा है। और महाभारत का रचयिता वेद व्यास है। क्वेश्चन नंबर 63, आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य पहले बसे थे। आर्य पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 65, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 66, आर्य लोग भारत आए थे। तो मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे और सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, शून्यवाद का प्रतिपादक किसने किया था? शून्यवाद का प्रतिपादन नागा अर्जुन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व और कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाता? बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलाल कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, बुद्ध ने उपदेश दिया था। कौन से भाषा में बुद्ध दिए थे उपदेश? तो पाली भाषा में उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे और सारनाथ में
प्रथम बार उपदेश दिए थे सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ थे। क्वेश्चन नंबर 77, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। कौन थी? गौतमी है जो बुद्ध की मौसी थी। कौन थी? मौसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति पूछा जाता कि कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। किसके समय में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? तो अजातशत्रु के समय में हुआ था। और कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में हुआ था, ईसा के प्रथम शताब्दी में। और यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था। किसके समय में? कनिष्क के समय में। क्वेश्चन नंबर 80, बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चतुर्थ कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति को किसने कराया था? अजातशत्रु ने। द्वितीय बौद्ध संगीति को किसने कराया था? द्वितीय बौद्ध संगीति को कालाशोक ने कराया था। तृतीय को अशोक और चतुर्थ को कनिष्क ने कराया था। प्रथम 483 ईस्वी पूर्व, द्वितीय हुआ था 383 ईस्वी पूर्व और तृतीय हुआ था 255 ईसा पूर्व और चतुर्थ ईसा का प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में 80 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है जो कि हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और एसपी स्टडी जोन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।